फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स और साथ ही मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स और ईवीएस का बैच चलाया हुआ है जो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और नवोदय में जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ वो पक्का आपको मैथ्स के पेपर उसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नवोदय के एग्जाम में ये आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो डिमास का रूल आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो डिमास का रूल होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास एक सम आता है कि 5 + 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 + 2 - 3, इस तरह से सम आता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या करें, पहले प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, तो हम करें तो क्या करें, तो उसमें डिमास का रूल यूज होता है। तो डिमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले है डी। डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स होता है डिवाइड, मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग, डिवाइड करना है सबसे पहले। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, एम, एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मीन्स गुणा। ठीक है, एम मीन्स हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है। ओके, ए, उसके बाद क्या करना है, ए मीन्स ऐड करना है, मीन्स जोड़ना है, प्लस करना है। ओके, लास्ट में है एस, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट, मीन्स हमें घटाना है। तो डिमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे और उसके बाद हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं ये सम। देखो जैसे हमारे पास है इसमें 5 है फिर प्लस है, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, सबको ऐसे ही लिखेंगे, बस इनको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है, भाग। तो देखो 5 को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 5 प्लस, प्लस को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं डिवाइड करूंगा इसको, 5 को 5 से अगर हम डिवाइड करें, 5 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1। कितना आया, 1 आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1। अब मैंने इसकी जगह पे 1 लिख दिया और गुणा में क्या है, 3। बाकियों को ऐसे ही लिख दो, बाकी एज इट इज लिख दिया है, सिर्फ जहां पर भाग था उसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, जहां पर भाग था वहां पर क्या आ गया, 1, क्योंकि 5 को 5 से भाग किया, क्या आ गया, 1। ओके, अब हमारे पास क्या है, 5 है, प्लस है, 1 है, गुणा है, प्लस है और माइनस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब इसमें डिवाइड, भाग तो नहीं रहा है, उसके बाद हम गुणा करते हैं। तो सिर्फ हम गुणा करेंगे, बाकियों को ऐसे लिख दो, 5 को ऐसे ही लिख दो, ये प्लस का साइन है इसको ऐसे ही लिख दो और इसको गुणा कर दो। तो 1 को 3 से गुणा करो, 3 वन जा 3, तो कितना आ गया, 3। ओके, +2 - 3, इनको ऐसे ही लिख दिया। देखो सिर्फ इसको गुणा किया है। ठीक है, पहले स्टेप में सिर्फ डिवाइड किया था, 1 आ गया, बाकियों को ऐसे लिख दिया एज इट इज। देखो 5 ऐसे ही लिखा है, प्लस ऐसे ही लिखा है, यहाँ पर 1 गुणा 3 ऐसे ही लिखा है, +2 - 3। आपने भी ऐसे ही करना है, 5 प्लस ऐसे ही लिख दिया, +2 भी ऐसे ही लिखा है, -3 भी, और इसकी जगह पे क्या आ गया, क्योंकि अब हमें गुणा करना है तो क्या आ गया यहाँ पर, 3। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ऐड करते हैं। ठीक है, और लास्ट में माइनस करेंगे। तो ये तीनों प्लस के हैं, तीनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 5 and 3 8, 8 and 2 10, 10 में से 3 गए 7। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 18 + 18 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 3 + 2। ठीक है, जैसे ये सम है हमारे पास, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड। डिवाइड है इसके अंदर, अगर डिवाइड ना होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास डिवाइड है, तो 18 को ऐसे ही लिख दो, प्लस 18, अब 18 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इनके बीच में डिवाइड है, पहले इसको डिवाइड करेंगे। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 और +2। ठीक है, देखो 18 ऐसे ही लिख दिया, प्लस ऐसे ही लिख दिया, 18 मल्टीप्लाई भी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 + 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 18 को ऐसे ही लिख दो, प्लस को ऐसे ही लिख दो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको,
54 आएगा और प्लस में क्या है 2। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है क्योंकि सिर्फ इनके बीच में ऐड है। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 74। ओके, तो एक और सम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 + 2 × 3 - 2, जैसे ये सम है हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड सम है ये, ठीक है, और ये सेकंड हमने किया और वो फर्स्ट। देखो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास डिवाइड नहीं है, डिवाइड तो है नहीं, तो डिवाइड नहीं है तो पहला स्टेप क्या होता है, हम अगर हमारे पास प्लस है और माइनस है और गुणा है तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो मैंने प्लस ऐसे ही लिख दिया। अब इनके बीच में है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, और -2 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, बिल्कुल इजी आएगा आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम 2 और 6 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 8 - 2, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अगर हमारे पास डिवाइड नहीं है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर एक और सम बता देता हूं, मान लो हमारे पास ऐसे है 8 + 8 / 4 - 3। अब ये है हमारे पास, अब इसमें प्लस है, डिवाइड है और माइनस है, तो पहले सबसे क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो 8 को ऐसे ही लिखो, प्लस को ऐसे ही लिखो, 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 आएगा, -3। अब इसमें गुणा नहीं है, ठीक है, यहां पर गुणा था, डिवाइड नहीं था, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में प्लस पहले होता है क्योंकि प्लस पहले करना है, माइनस बाद में, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 10 - 3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 7। तो क्लियर हुआ है कुछ, तो इसके कुछ सम्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने इनको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, जैसे ये सम है, ये है और ये है, इनको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन देखना है। तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट सम मैं करता हूं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पर भाग है, ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो 15 को ऐसे ही लिख दो, गुणा ऐसे लिख दिया, इसको भाग करना है सबसे पहले। ठीक है, मैंने 15 को ऐसे ही लिख दिया, गुणा को भी ऐसे ही लिख दिया। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, 20 को अगर 4 से भाग करते हैं तो क्या आएगा 5। ठीक है, फिर आएगा +6 को ऐसे ही लिख दो, -2 ऐसे ही लिख दो। उसके बाद क्या स्टेप होता है, हम गुणा करते हैं, तो अब सिर्फ हम गुणा करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे। 15 × 5 + 6, सॉरी इनको गुणा कर दो, 15 को 5 से गुणा कर दो क्योंकि स्टेप में हम सिर्फ गुणा करेंगे। 15 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 + 6 - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे क्योंकि उसके बाद हम करते हैं प्लस, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। 81 - 2, ठीक है, 81 में से 2 गए, 79। नेक्स्ट करते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ डिवाइड को करेंगे सोल्व। ठीक है, बाकियों को ऐसे ही लिख देंगे, 6 गुणा, हम 6 को 6 से अगर भाग करते हैं तो क्या आएगा 1, +6 को ऐसे ही लिख दो और -6 को भी ऐसे ही लिख दो। ठीक है, देखो सिर्फ डिवाइड किया है, डिवाइड करके क्या आया 1, 6 को ऐसे ही लिख दिया, इसकी जगह पे 1 आ गया, +6 -6 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, +6 ऐसे ही लिख दो, -6। अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इनको प्लस करो, -6, 12 में से 6 गया 6। ओके, नेक्स्ट इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, भाग। तो भाग कहां पर है, यहां पर है, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। देखो 18 को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, प्लस इस 18 को भी ऐसे ही लिखूंगा और मल्टीप्लाई को भी ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, यहां पर डिवाइड होगा, तो इसको भाग करो, 18 को 9 से डिवाइड करें अगर हम, तो कितना आएगा 2। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें इनमें प्लस या गुणा दो है जैसे हमारे पास, तो किसको पहले सोल्व करेंगे, गुणा वाले को सोल्व करेंगे। 18 प्लस, और 18 को 2 से गुणा करो, 36। ठीक है, 36। अब दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये प्लस है दोनों के बीच में, तो कितना आएगा 4 5 54। ठीक है,
तो इस तरह से सोल्व करना है। तो नेक्स्ट कुछ करते हैं और इसके सम्स। तो ये 2 सम्स हम कर लेते हैं, इसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम हमारे पास मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, फिर -2 है, सॉरी डिवाइड में है। तो सबसे पहले हम सिर्फ डिवाइड करेंगे, इनको ऐसे ही लिख दो। 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 -3 मल्टीप्लाई, अब इनके बीच में डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। 6 को 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, 9 9 जा 81 प्लस 9 माइनस 3 3 जा 9। तो जहां पर मल्टीप्लाई था, देखो यहां पर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 9 को ऐसे ही लिख दिया, माइनस ऐसे ही लिख दिया, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हम ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 9, तो आंसर आपका आ जाएगा 81। ओके। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 2 बार डिवाइड है, तो जहां पर डिवाइड है हम डिवाइड करेंगे। 15 को ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दो। अब 20 को डिवाइड करना है तो हम डिवाइड करके लिखेंगे जो भी हमारे पास आएगा। 20 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 5। फिर माइनस है, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे। फिर इनके बीच में डिवाइड है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1, ठीक है। तो अब क्या है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर माइनस है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को गुणा कीजिए, 75 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 74, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए और इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।